टिकैत उमेश मुलाकात से सियासी हलचल तेज, खानपुर हरिद्वार। उत्तराखंड की राजनीति में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब किसान नेता राकेश टिकैत और खानपुर विधायक उमेश कुमार की अहम मुलाकात सामने आई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात, किसानों की समस्याएं और आने वाले चुनावी समीकरणों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुलाकात के बाद राकेश टिकैत ने उमेश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि खानपुर विधायक प्रदेश की जमीनी हकीकत को सही तरीके से समझते हैं। उन्होंने किसानों के बकाया गन्ना भुगतान का मुद्दा उठाते हुए इसे बड़ा सवाल बताया। साथ ही टिकैत ने उमेश कुमार को राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ने का संदेश देते हुए कहा कि तैयारी करें और अपने जैसे लोगों को भी चुनाव लड़ाएं। वहीं उमेश कुमार ने इस मुलाकात को पारिवारिक बताते हुए कहा कि राकेश टिकैत उनके पारिवारिक मित्र हैं और वे समय समय पर उनसे मार्गदर्शन लेते रहते हैं। उन्होंने कहा कि टिकैत का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है। उधर अवतार भड़ाना के बयान पर पलटवार करते हुए उमेश कुमार ने कहा कि अगर वे चुनाव लड़ते हैं तो उनका स्वागत है। रिपोर्ट सद्दाम इदरीशी, हिंदी समाचार प्लस। में जो शिविर है हरिद्वार का, उसके लिए अभी आना जाना यहाँ लगा रहेगा। और जब रुड़ के आ रहे हैं तो भाई विधायक जी से भी मिलिए, ये प्रदेश की सही जानकारी देते हैं, ये लाग लपेट नहीं करते, क्षेत्र की सही जानकारी देंगे। देहरादून में क्या चल रहा है उसकी सही जानकारी देंगे, पहाड़ से पलायन हो रहा है कैसे रुके तो उसकी जानकारी देंगे। और दबते नहीं, मतलब टाइट विधायक है। एक बात कांग्रेस की विधायक ने भी भाई पेमेंट तो करेगी सरकार। अब वहाँ के भी जो विधायक है वो भी विधानसभा पर ट्रॉली भरकर देंगे, तो यहाँ की सरकार को शर्म ये विधायक इस स्तर पर आगे कि वहाँ पे गन्ने की ट्रॉली लेकर जा रहे हैं। हमने भी विधानसभा पे एक बार उसके ताले लगाए थे। और इसमें खाली गन्ना किसानों का यहाँ का नहीं है कि इकबालपुर का, हरियाणा के करीब 80 करोड़ रुपया हरियाणा के हैं। जब हम हरियाणा में जाते हैं तो वे लोग भी कहते हैं कि इसने ठेके पे जमीन वो रखी है तो उसके पैसे हैं, तो वे लोग भी बर्बाद है। कई किसान आत्महत्या हैं। 27 बहुत नजदीक है, तो क्या इस बात किसान जो किसे सपोर्ट करेगा? अरे क्या पता किसे करेगा किसान, ये तो हिंदू मुस्लिम से बच जा तो जब भी कुछ करेगा। उस तरह के लोग चाहिए जो हिंदू मुस्लिम को एक जगह साथ में चल सके। आज आपकी हमने तो इन्हें कहा कि अपनी तैयारी करो, अपना चुनाव लड़ो, ठीक मजबूती से एक दो को और अपने ऐसे लोग को और चुनाव लड़ा दो। अरे मार तो सब कुछ समर्थन है, जो ठीक काम करता हो मार तो हम तो उसी के साथ में है। चौधरी साहब, आप किसानों की मसीहा माने जाते हैं। इससे पहले जो बाबूजी थे वो भी किसानों की मसीहा थे, उसके बाद आपको चुना गया है। क्या मानते हैं जहाँ अगर चुनाव 27 के चुनाव में किसान क्या आपकी बात नहीं मानेंगे, क्या आपका साथ नहीं देंगे? अरे इससे जातिवाद से उठ जाए, धर्मवाद से उठ जाए तो जब तो हमारी बात मान लेगा। अभी तो जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद पहाड़ प्लेन में बहुत फंसा हुआ है, इसी से निकल जाए आगे की बात। तो आगे तो हाँ नहीं ठीक है, उन्हें सब जगह दौरे करने चाहिए। वे रह के इस पार्टी में रह के कम से कम किसान की बात कह तो रहे। हाँ उनसे क्वेश्चन करियो, गन्ने के भुगतान के बारे में बताइयो। मेरे पारिवारिक मित्र हैं, 14 साल से मेरे उनके साथ रिश्ते हैं और समय समय पर मैं उनसे सलाह लेता रहता हूँ। आज अब वो आए थे हरिद्वार के दौरे पर, उनका शिविर भी है हरिद्वार में शुरू होने वाला है, तो उसके संबंध में बात हुई। उत्तराखंड के मुद्दों पर बात हुई, किसानों के मुद्दों पर बात हुई, राजनीतिक परिवेश को लेकर भी, परिस्थितियों को लेकर बात हुई। तो मतलब मुझे लगता है कोई ऐसा खास मुद्दा नहीं है, बस एक मुलाकात है। कानपुर में आपको चुनौती दी जा रही है भड़ाना के दौरान। आइए, भड़ाना जी का स्वागत है। वो कांग्रेस से आए, भाजपा से आए, जैसे भी आए, और लोकतंत्र है उनका, मैं स्वागत करता हूँ। आए, चुनाव लड़े तो जनता तय करेगी भाई हार जीत किसकी होगी। इस बार में आप पार्टी में आएंगे? मैं तो कह रहा हूँ वो कांग्रेस से आए, भाजपा से आए, उनका स्वागत है। आप कोई सी पार्टी ज्वाइन करना? तो अब इसके बाद फिर मैं क्या कहूँ, आप समझ सकते हैं। विधायक जी, आपके जो बहुमूल्य क्षेत्र है, किसान क्षेत्र से है आप विधायक, क्या मानते हैं बहुत लंबा समय हो गया, 10 साल हो गए, किसानों का पेमेंट नहीं हो पाया आज तक। इकबालपुर शुगर मिल कोशिश करके मैं भी गया था, मैंने भी धरना प्रदर्शन किया था, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या करें, उसके मालिक जो हैं उनकी नीयत में खोट है और सरकार की नीयत में भी खोट है।
सरकार पैसा दिलाना नहीं चाहती, वरना ऐसा नहीं है नीलाम कर दे शुगर मिल को, पैसे दिलाए किसानों के, उसमें जो जमीन अधिग्रहण उनके पास है, जो बड़ा हिस्सा मिल चलता रहे, उस जमीन के हिस्से का अधिग्रहण करे और बेच दे, रिकवरी कराए। गरीब किसान का बिजली का बिल जमा ना हो, गरीब आदमी का बिजली का बिल जमा ना हो, पानी का बिल जमा ना हो, तो उसकी आरसी कट जाती है। इनकी आरसी क्यों नहीं कट रही? आरसी काटे और रिकवरी करें। आपको मैं वो मेरे बड़े हैं, मेरा उनका बड़ा ही आत्मिक लगाव है और पारिवारिक रिश्ते हैं, तो उनका मुझे आशीर्वाद है और वो समय समय पे मिलता रहा है। जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी हमेशा मिलेगा।